चलो देखो। क्या नंबर होगा अब? 17 नंबर। क्या कर रहा है? समांतर चतुर्भुज बनाइए, जो दिया हुआ है वैसा फिगर। समांतर चतुर्भुज। क्या नाम है इसका? ए डी। इसका नाम क्या है? बी सी। ठीक है। और बीसी को आगे बढ़ाया, ए बी को आगे बढ़ाया हुआ है। उसके बाद क्या किया है? बीसी को इससे ऐसे मिला हुआ है। उसके बाद ए सी को ऐसे, ये बिंदु कटा, इसका नाम पी है। ये लास्ट क्या है? और ये क्या कर रहा है? फिगर के अनुसार समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। उसके बाद क्या कर रहा है? भुजा बी सी। भुजा कौन है? बी सी। यह भुजा बी सी, यही ना भुजा है? बी सी कहाँ भाग गया? बीसी पर पी कोई बिंदु है, बीसी पर क्या है? कोई पी एक बिंदु है। अब क्या कर रहा है? डी पी ए डी पी डी पी ए बी को बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु ए पर एल पर मिलता है। डी पी वाला जो बिंदु को बढ़ाते हैं तो ए बी के किसी भाग के बिंदु एल पर मिलता है। तो सिद्ध कीजिए इतना, डीपी बटे में पी एल, डीसी बटे में पी एल, और दूसरा सिद्ध क्या करना है? डी एल बटा में डी पी, और ए एल बटा में डी सी। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो जो जो दिया वो लिख लीजिए। तो दिया है कि क्या दिया हुआ? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये दिया है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या कह रहा है? भुजा बीसी, भुजा बीसी पर पी क्या है? कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। उसके बाद क्या कर रहा है? डीपी डी पी ए बी, डीपी ए बी के बढ़ाए हुए भाग, डीपी ए पी के बढ़ाए बढ़ाए हुए बढ़ाए हुए भाग, बढ़ाए हुए भाग किसी, बोलिए, बढ़ाए हुए भाग किसी बिंदु एल पर मिलती है, यही ना? तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करना है? बोलिए। डी पी बटा में पी एल, और डी सी बटा में बी एल, और क्या सिद्ध करना है? डी एल बटा में डी पी, और बोलिए ए एल बटा में डी सी, यही ना है ना? चलिए, अब हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, यही ना है? अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, प्रमाण लिख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या? ए बी सी डी ए क्या है? समानांतर समानांतर चतुर्भुज है ना? समानांतर चतुर्भुज।
समानांतर चतुर्भुज है तो बोलिए बीडी के समानांतर कौन हो जाएगा, या एडी के समानांतर कौन होगा, बीसी होगा। एडी के समानांतर बीसी होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एडी के समानांतर क्या हो जाएगा, बी सी। एडी के समानांतर समझिए यहाँ जब यह दंडीर इसके क्या यह समानांतर है तो एडी के समानांतर ई बीपी होगा। एडी के समानांतर क्या हो जाएगा, बीपी लिखेंगे। एडी के समानांतर, इसलिए एडी के समानांतर क्या लिख देंगे, बीपी। एडी के समानांतर बीपी। जब यह दंडीर और यह दंडीर आपस में क्या हो गया, समानांतर हो गया। क्या हो गया, समानांतर। तो हम लोग जानते हैं अगर हम इस त्रिभुज में लेते हैं पूरा त्रिभुज, देखिए नजर यहाँ नजर होना चाहिए सबको, अलग हम छाट के बना रहे हैं, ऐसे ही बन रहा है। ये बीच में क्या है, बोलिए बी है, ई पी है ना। ई आपका ए है, ई आपका डी है, ई आपका क्या है, एल है। ऐसा बन रहा है ना, देख ले बढ़िया से, ना तो ये बंदूक से गोली मार दोगे। नजर यहाँ होना चाहिए, समझ गया। तो अब इसमें देखिए यह दंडीर और यह दंडीर समानांतर है ना। तो समानांतर जब ये हो जाएगा तो इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, डीपी के बट्टा में, बोलिए डीपी के बट्टा में क्या हो जाएगा, पीएल। और एबी के बट्टा में, एबी के बट्टा में, एबी के बट्टा में बोले बी एल। एबी के बट्टा में बी एल। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तो आ गया डीपी तो ठीक है, ये पीएल तो सही है, नीचा बीएल सही है, यहाँ डीसी है, यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है ए बी है, तो हमको तो डीसी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब यह दोनों आपस में समानांतर है नहीं पूरा, यह भी समानांतर होगा। हाँ, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि ए बी के बट्टा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए डी सी लिख सकते हैं। ए बी के बट्टा में, तो यहाँ ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये, अगर इसे यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से हुआ, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूंकि, यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी के समानांतर क्या है, ए बी के समानांतर है डी सी, है ना। ए बी के समानांतर डी सी, तो ये का मतलब क्या समझेंगे, ए बी बराबर क्या हो सकता है, डी सी। तो ए बी की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, डीपी बटा में पी एल बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बटा में डी एल। यही हमारा क्या हो गया, पहला चीज सिद्ध हुआ। समझ में आया, फिर से समझिए एक बार और। इतना बात तो आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ नजर। उसके बाद क्या किए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज है तो क्या समझेंगे, इसके समानांतर ई भुजा, इसके समानांतर ई भुजा होगा ना। अभी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं ना कि एबीसीडी अगर समांतर चतुर्भुज होता है तो इस समानांतर की भुजा में यह होता है, इस समानांतर की भुजा में यह होता है। यह हम लोग अभी प्रूफ किए हैं जो 16 नंबर पढ़े हैं। तो ठीक है, तब ना लिखे हैं कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। उसके बाद देखिए तो ई हम लोग चलते हैं, इसके भुजा में क्या हो जाएगा, ई जैसे एडी के लिखे क्या समानांतर डीसी, एडी के समानांतर कौन हो गया, तो एडी जो दंडीर है ई इसके भी समानांतर होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए एडी समानांतर क्या, डी ई। अब जब ई समानांतर हो गया तब क्या लिख सकते हैं, इसके बटा में इसको और इसके बटा में इसको। वही बात यहाँ लिख दिए क्या, डीपी के अनुपात क्या, डीपी का अनुपात पी एल और एबी का अनुपात क्या लिख दिए, बी एल। किससे लागू हुआ, थेल्स प्रमेय से। किससे, तो देख रहे हैं यहाँ पर तो ये तो हमारा मिल रहा है सिद्ध में,
लेकिन आई में बी एल मिल रहा है, बी एल मिल रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर क्या है, आई में डीसी है, आई में क्या है, ए बी है, तो यहाँ तो डीसी आना चाहिए। तो डीसी कैसे आएगा, तो देख रहे हैं डीसी लाने के लिए ई वाला डंडी चाहिए, चाहिए ना। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ए बी और डीसी क्या है, समानांतर है। ए बी और डीसी क्या है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी डीसी समानांतर है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी। तो यहाँ पर ए बी की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, डीसी। तो ये डीपी बटा में ए पी एल हो जाएगा, डीसी बटा में बी एल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है हमको डीसी बटा में डीपी, डी एल है, डी एल बटा में डीपी और ए एल बटा में डीसी। तब चलिए अब सिद्ध कर रहे हैं दूसरका वाला। अब देखिए खोजिए